हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मेरा नाम है राजन राठौर और जैसा कि मैं जो क्वेश्चन हैं क्लास 10th के आर डी शर्मा से करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये बुक है, ठीक है। तो इससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आर डी शर्मा के, जो कल मैंने होमवर्क दिया था। आई होप आपने कर लिए होंगे, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन थे। वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं और आज जो मतलब थोड़े जो टिपिकल क्वेश्चन हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है। करवाएंगे और देखेंगे कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और आज जो एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 है आर डी शर्मा में, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अभी हम चल किस पे रहे हैं, 1.2 पे। तो कल हम बालाजी की जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हों, 17 18 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें, वो सब हम कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। चाहे लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का हो जाए, डजन मैटर, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा के, ठीक है। तो चैप्टर हमारा आपको पता ही है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर कर रहे हैं 1। चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है, रियल नंबर। क्या नाम है, रियल नंबर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर डी शर्मा से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं, ठीक है। ये थोड़े क्वेश्चन क्या होंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के होंगे, जो अभी तक हमने किए हैं उससे थोड़े हाई लेवल के होंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, क्या कह रहा है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक। देखो कैसे करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले हम वो देखेंगे। क्या गिवन है, हमें गिवन है √5 प्लस √3 और हमको इसको क्या करना है, प्रूव करना है इर्रेशनल, ठीक। क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। अच्छी बात है, ठीक है। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे वही हम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, लेट √5 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर। क्या करेंगे, रेशनल नंबर लेट कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, √5 प्लस √3। अब हमें तो पता ही है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, या उसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A/B, ठीक। ये लिख लिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, कि √5 तो इधर ही रहेगा और √3 को हम उधर ले जाएंगे, A/B माइनस √3, ठीक है। √3 को उधर ले गए। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया इस तरीके से रीअरेंज करने पे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू A/B माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इधर ये √5 है तो इसका स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा 5। अब देखो इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, इधर हमारा फार्मूला लगेगा A-B का, ठीक है। A-B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB, ये हमारा फार्मूला होता है। तो A² यानी A/B का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, फिर होगा माइनस 2AB। तो AB तो यहीं पे है, A/B है, इंटू √3, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 सॉरी 2√3 ए अपॉन बी, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो हम इस 3 को कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ठीक, इसको हम रफ कर देंगे, ये तो फार्मूला ही है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको इधर ले आएंगे, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2√3 ए अपॉन बी, ये आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, होगा कि नहीं होगा, तो 2 इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2√3 ए अपॉन बी, ये होगा। अब देखो अब हम इसको फिर रीअरेंज करेंगे, इसको कंप्लीट इधर ले आएंगे, ये 2 उधर ले जाएंगे, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2√3 ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, आ गया समझ में। अब क्या होगा, ये उधर जाएगा, सॉरी √3 ए अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बी स्क्वायर को क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, इतना आया समझ में। ठीक, इतना आ गया। अब देखो क्या होगा कि अब हम यहाँ पे सिर्फ √3 को रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई 2 यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इक्वल टू क्या होगा, बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन, सॉरी √3 है ना, √3 इक्वल टू, अब देखो ये 2 नीचे आएगा यहाँ पे, 2a और b स्क्वायर पहले से था, अब ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, ये b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो √3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो इतना नोट कर लिया आपने, नहीं किया है तो नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम ये वाला रफ कर रहे हैं और फिर उसके आगे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसके आगे करेंगे। अब देखो ये हमारा नंबर है, क्या है, √3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इसको भी रफ कर देना वरना आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना इतना नोट करने के बाद ये नोट करना है। ठीक है, क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये है, ये आ गया हमारा, तो हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, √3 इज ए रेशनल नंबर। कैसा मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। कल मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, कल मैंने बताया था कि अगर एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो उसके सामने इक्वल में क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चला कि ये √3 रेशनल नंबर है, लेकिन बट ये क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्शन कर रहा है किसका, फैक्ट, जो मैथमेटिकल फैक्ट है उसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ ऑफ मैथमेटिकल फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस √5 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या प्रूव हुआ हमारा, इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, क्या प्रूव होगा हमारा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन इसको नोट कर लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा अच्छा था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे बालाजी में है, ठीक है, बालाजी में शायद 6-7 क्वेश्चन है ऐसे, 6 या 5 क्वेश्चन है ऐसे, जो मतलब इरेशनलिटी प्रूविंग वाले हैं, प्रूविंग इरेशनलिटी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कितने करवा दिए? 10 या 11 क्वेश्चन करवा दिए अभी तक। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देख लेना, और वो तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बालाजी में जो क्वेश्चन है वो तो आप इसी में समिट जाएंगे, सारे क्वेश्चन शायद पहले से ही करवा दिए होंगे। ठीक है, अब देखो, थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। क्या है? अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल। ठीक है, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल। ठीक है, क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक, देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इरेशनल प्रूव करते हैं। तो जो इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल बताया था, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट 5 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो 5 किधर ले जाएं? उधर ले जाएंगे, तो 3 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5, और फिर 3 रूट 2, और क्या करेंगे? ए माइनस 5b अपॉन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे? सिर्फ रूट 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 5b अपॉन 3b। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक, ये क्या आ गई? हमारी इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही बात लिखेंगे, क्या कि रूट 2 हमारा क्या है? गिवन है क्वेश्चन में, रूट 2 इज एन इरेशनल। क्या है? इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, कैसा है? इरेशनल। अब बट हमें यहाँ पे कैसा मिल रहा है? बट इन इक्वेशन 1 रूट 2 इज ए रेशनल। ठीक है, कैसा मिल रहा है? रेशनल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस इज द कंट्राडिक्शन ऑफ मैथमेटिकल फैक्ट। तो ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। दिस इज द कंट्राडिक्शन, दिस इज द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा प्रूव हो गया? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हुआ? हमारा प्रूव हो गया। हो गया क्वेश्चन, बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है,
अब चलते हैं, एक और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उस पे चलते हैं। अब जो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा या जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया उस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो वह मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आपको क्या करना है, ट्राई करना है घर पे, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ कराऊंगा, ठीक है। ये हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन 3। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 2 प्लस √3/5 is an irrational number irrational number, ठीक है। गिवन दैट इसमें वैल्यू गिवन है, गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल, ऐसा है, इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ये जो नंबर है क्या कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है, √3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। और वो वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम वही क्या करेंगे, लेट 2 प्लस √3/5 इक्वल टू क्या, a/b। अब मैंने बताया था कि अगर √3 है या √5 है या 2 रूट है या √7 है या कुछ भी है नंबर, हमें इधर में लेफ्ट साइड में हमें बस रूट वाला नंबर या जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है वही रखना है, बाकी सबको इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 प्लस √3 इक्वल टू 5a/b, a आ जाएगा। अब देखो 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर आएगा √3 इक्वल टू 5a/b -2। अब √3 इक्वल टू 5a -2b/b। अब देखो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। और हमें गिवन भी है कि √3 क्या है इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √3 इज ए रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्शन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, दिस इज द कंट्राडिक्शन, ठीक है। दिस इज द कंट्राडिक्शन। तो हम लिखेंगे हेंस क्या नंबर है, 2 प्लस √3/5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, थोड़ा अपान में 5 था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो सेम इसी तरह से हैं वो क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है थोड़ा अलग, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो वो अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो वो भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन और है, थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस पे मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन है 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और हैं जो अच्छे हैं वो करवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज एन irrational number given that root 6 is an irrational number। क्या है? irrational number है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो, ठीक, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपान बी। लेट कर लिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू ए अपान बी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 2 और ये मल्टीप्लाई होकर रूट 6 हो जाएगा। तो ये अपान बी। ठीक है, अब देखो ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये रूट 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू ए अपान बी। अब देखो 5 उधर ले जाएंगे तो आएगा हमारा रूट 2 रूट 6 इक्वल टू ए अपान बी माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो आएगा हमारा, इसको हम b को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो a माइनस 5b अपान b। ठीक है, क्या आ जाएगा, a माइनस 5b अपान b। अब ये 2b इधर हम भेज देंगे तो रूट 6 इक्वल टू a माइनस 5b। ठीक है, देखो ये 2 कहाँ भेज देंगे, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b और ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन बन गई। और हमें क्वेश्चन में गिवन है रूट 6 क्या है, इरेशनल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, रेशनल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 6 इज ए रेशनल नंबर। कैसा है, रेशनल नंबर। कैसा है, रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, बट दिस इज द कंट्राडिक्शन क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन। हेंस क्या होगा, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, उसका हमें रॉन्ग मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
और जर्नल क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं जर्नल क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर वो आपने कर लिया या समझ लिया तो वैसे क्वेश्चन कितने भी आ जाएं, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आ जाएं वो आप कर लेंगे। ठीक, और क्वेश्चन है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट फॉर एनी prime positive integer p, root p is an irrational number क्या है, irrational नंबर है। ठीक है, क्या है, irrational नंबर है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को हमें करना है। इसमें इन्होंने कहा है कि रूट पी जो है इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने समझे हैं, जैसे रूट 2 है, रूट 7 है, रूट 3 है, ये सब कैसे हैं, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, सेम क्वेश्चन होगा वैसे। ठीक है, तो लेट रूट पी इक्वल टू ए अपान बी, क्या होगा, ए अपान बी होगा, और ए कामा बी आर को प्राइम्स, क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो समझ में आया, कल करवा रहे थे वैसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट पी का होल स्क्वायर ए अपान बी का होल स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा हमारा पी, और इधर क्या आएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये बी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बी और ये सॉरी मल्टीप्लाई विद बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो पी को इधर लिखेंगे पी, ठीक है, पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कल बताया था, कल कुछ बताया था, क्या बताया था कि देखो ए स्क्वायर है, इसमें जो पी है वो क्या है, पी है, ए स्क्वायर है, उसका फैक्टर क्या है, पी है। क्या है, फैक्टर क्या है, पी है। ठीक है, क्या है, पी है। ठीक है, ए स्क्वायर का जो फैक्टर है वो क्या है, पी है, और बी स्क्वायर के मल्टीपल में है, तो ए स्क्वायर का क्या है, फैक्टर पी है। ठीक है, तो आगे अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि क्या पता चला कि जो है हमारा क्या, कि जो ए स्क्वायर है उसका फैक्टर क्या है, पी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे ए इक्वल टू, चेक करने के लिए कि बी का भी फैक्टर कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपको कि अगर हम ए इक्वल टू लेट करेंगे तो इसका स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, पी होगा, और पी मल्टीप्लाई टाइम क्या होगा, सी। तो यहाँ पे पी और सी होगा, क्या होगा, इक्वल टू पी सी। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा
पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी और सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा पी बी स्क्वायर और पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो ये पी से ये इसका स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में हमें क्या पता चला, इक्वेशन सेकंड में कि बी स्क्वायर का जो है वो बी पी क्या है, पी क्या है, पी फैक्टर है। क्या है, बी स्क्वायर का पी फैक्टर है। ठीक है, बी स्क्वायर का पी फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए का भी फैक्टर क्या होगा, पी होगा। क्या होगा, फैक्टर, फैक्टर क्या होगा, पी होगा। अगर ए स्क्वायर का फैक्टर पी है तो ए का भी फैक्टर पी होगा। इसी तरह सिमिलर यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर का फैक्टर, बी स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई, जैसे हम लिखते थे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, और ए इज आल्सो डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई पी से। तब हम लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू पी सी, और पी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर पी सी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल हो रहा है, पी से। ठीक है, तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई पी। ठीक है, बी भी क्या होगा, पी से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए एंड बी हैव सेम फैक्टर पी, बट दिस इज द contradicts of our assumption। ठीक है, ऑफ आवर assumption। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लेट किया है उसका क्या हुआ, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब विरोध हो रहा है। कैसे विरोध हो रहा है कि जो हमारे ए और बी हैं कोप्राइम होते हैं और उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, लेकिन उनका एचसीएफ यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस रूट पी इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, इसको ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, जो जैसे √2 √3 √7 √11 ये क्वेश्चन आपको आते हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे √P आ गया, उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ये अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, आप इसको नोट करिए, तब तक मैं पानी पी रहा हूँ। नोट हो गया। ठीक है, और एक और इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जर्नल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, और फिर इसके बाद हम
शिफ्ट होंगे किस पे, बालाजी जो हमारी है उसमें जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखेंगे उसमें किस कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो करते हैं, ठीक है। और अगर ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं अगर ये सिमिलर क्वेश्चन है तो उसमें हम क्या करेंगे, उनको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब आज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 6 क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट कर रहे हैं। इफ क्यू आर पी क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रूव दैट रूट p प्लस रूट q is an irrational number, irrational irrational number, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक। तो इसको देखो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अगर आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, और मुझे लगता है कि जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग इरेशनलिटी में, ठीक है, इरेशनलिटी जब हम प्रूव करते हैं मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, शायद मैंने सब करवा दिए हैं, जो मतलब सब नहीं मतलब मतलब हर एक जैसा, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन हैं अभी तक प्रूविंग इरेशनलिटी पे, उसमें से हर तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। और ये जनरल क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट रूट p प्लस रूट q इक्वल टू a अपान b, ठीक है, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, हम क्या करेंगे, q को उधर ले जाएंगे तो रूट p इक्वल टू a अपान b माइनस रूट q। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या है, बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो रूट p का होल स्क्वायर a अपान b माइनस रूट q का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो ये इधर आएगा p इक्वल टू a अपान b का होल स्क्वायर प्लस रूट q का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a अपान b इंटू रूट q, ठीक है, ये होगा। अब देखो p इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस q, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2a अपान b और रूट में q, ठीक है, क्या होगा, रूट के अंदर q होगा, ठीक है। अब देखो ये q को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, q को इधर ले आएंगे, या ऐसा करेंगे, देखो इसको सबको उधर ले जाएंगे और ये जो रूट के अंदर इसको इधर ले आएंगे, तो ये वाला जो होगा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2a रूट q अपान कितना होगा b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस p सॉरी q माइनस क्या होगा, q माइनस p,
ये p उधर माइनस का आएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगा, ये आएगा 2a रूट क्यू अपान b। देखो यही तो लिखा है। और ये इधर क्या आएगा हमारा, अब यहाँ पे क्या देखो, बी स्क्वायर को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बी स्क्वायर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, और ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये b और ये b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बी स्क्वायर अपान 2ab। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, कोई डाउट इसमें, कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि P और Q क्या है, हमारे प्राइम नंबर हैं। और हमें पता है कि अगर P और Q, देखो यहाँ पे Q क्या है, रूट के अंदर आ गया, और प्राइम नंबर है, और हमें पता है ये अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये हमेशा कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। बट हमारा यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि रूट Q, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छी बात है, रेशनल नंबर है। बट ये क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है किसका, हमारे मैथमेटिकल फंक्शन का, सॉरी मैथमेटिकल फैक्ट का। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे बट दिस इज कंट्राडिक्शन ठीक है, दिस इज कंट्राडिक्शन। तो ये क्या, हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हेंस रूट p प्लस रूट q इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ ये जो हमारी बुक है RD शर्मा की, इसमें जो क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे करवा दिए थे। कुछ NCERT के थे, कुछ NCERT के एग्जाम्पलर थे। ठीक है, ठीक है, और कुछ जो NCERT के थे वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम थे, वो आपने कर लिए। जो अच्छे क्वेश्चन थे, बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, 10th क्लास के जो बोर्ड में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब बचा क्या है, देखो बचा है हमारा RD शर्मा का एक्सरसाइज हो गया 1.3। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, बालाजी की अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं की है। तो हम कल क्या देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं बालाजी में, ठीक, बालाजी में क्वेश्चन जितने भी हैं उनको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे कल। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।